किया सिरोस हुई अनवील, जानेंगे क्या है खास। करेंगे किया इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। ले चलेंगे जीप रैंगलर रूबिकॉन के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे अगले महीने कौन कौन सी गाड़ियों के बढ़ रहे हैं दाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो इग्निशन में। किया ने हाल ही में अपनी ऑल न्यू कार किया सिरोस को अनवील किया था। ये कार इस वक्त काफी चर्चा में है। जनवरी में इसकी कीमतों का खुलासा हो सकता है और फरवरी की शुरुआत में इसकी बुकिंग शुरू होगी। आइए फर्स्ट लुक के माध्यम से जानते हैं किया सिरोस से जुड़ी सारी डिटेल्स। किया इंडिया ने किया सिरोस को आज अनवील कर दिया है। काफ़ी कुछ इस कार के बारे में बताया। चलिए डिटेल में एक फर्स्ट लुक रिव्यू के माध्यम से समझते हैं कि इस कार में क्या कुछ है खास। सबसे पहले आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी क्लीन लुक दिया गया है। जैसे कि नॉर्मली आप अन्य गाड़ियों में देखेंगे जो इस सेगमेंट में आती है, वहाँ पे काफ़ी भारी भरकम यहाँ पे एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ इस कार में आप नहीं देख सकते। वहीं पर आप फ्रंट में देखेंगे किया का लोगो काफ़ी नीट एंड क्लीन, और कंपनी का कहना यही है कि इस कार को वो इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत में कहा जाता है कि जो इस सेगमेंट में आती हैं गाड़ियाँ, जैसे कि मिड एसयूवी सेगमेंट में, वहाँ पर स्पेस कम मिलता है। तो स्पेस को बढ़ाने के लिए और इस मिथ को ठीक करने के लिए किया ने इस कार को लाया है। आप देखेंगे इसकी साइड प्रोफाइल और बहुत ही डिज़ाइन आप काफ़ी इसका जो एलॉय व्हील है उसकी काफ़ी अच्छी खासी डिज़ाइन है। और जो इसका खास है, इसका रियर प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो रियर प्रोफाइल है, रियर प्रोफाइल में जाने से पहले एक बार आप बूट स्पेस देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी हो जाता है किसी भी गाड़ी का बूट स्पेस। कंपनी ने ज़्यादा कुछ इस कार के बारे में स्पेसिफिकेशंस नहीं बताएं और प्राइस अनाउंसमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो भारत मोबिलिटी है उसमें इस गाड़ी से जुड़ी हुई सारी डिटेल कंपनी बताने वाली है और इसकी कीमत भी बताने वाली है। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि ये जो कार है वो सेल्टॉस के नीचे और सोनेट के ऊपर जाएगी। और ये रहा जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा था, इसका रियर प्रोफाइल काफ़ी नीट एंड क्लीन। आप देखेंगे कि किया की अन्य गाड़ियों में यहाँ पर कनेक्टेड आपको लाइट दिखेगी, जो कि इसमें आप मिसिंग देखेंगे। और इस पे जब मैंने मैनेजमेंट से पूछा था तो उनका कहना यही था कि हम इसको एक नए तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि जो ग्राहक हैं जिनको ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक एंड डिज़ाइन पसंद है वो इस कार को ले सकें। और सबसे खास चीज़ क्या है कि इस कार के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे टेक फीचर्स की बात करें तो इस कार में एडास लेवल 2 फीचर मिल जाते हैं और 30 इंच का आप देखेंगे एक बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यहाँ पर आप इनके ऐप के माध्यम से आप अच्छा खासा जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम में मनोरंजन कर सकते हैं। हर्बर्ट कार्डन के 8 स्पीकर प्रीमियम इस कार के अंदर मिल जाते हैं और एडास लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड तौर पर आप देखेंगे तो 20 से भी अधिक सेफ्टी फीचर्स मिल जाती है। तो ये कार भारत मोबिलिटी में इस कार को कंपनी प्रॉपर तरीके से इसके सारे डिटेल्स बताने वाली है और इसकी जो डिलीवरी है, कंपनी का कहना यही है कि स्टार्टिंग फरवरी में शुरू करेंगे। अब देखना यही है कि क्या इस कार को जिस तरीके से सोनेट और सेल्टॉस को रिस्पांस मिला था उस तरह इसको मिलता है या फिर नहीं। तो ये तो रही किया सिरोस से जुड़ी सारी डिटेल्स। जी बिजनेस से किया इंडिया के टॉप मैनेजमेंट ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनकी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हरदीप सिंह बरार जी और ये हैं किया इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। काफ़ी खास वक्त पे सर आपसे मुलाकात हुई है। साइरोस को भी आप अनवील कर दिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार है। कार में क्या कुछ खास है जो ये सोनेट, कार्निवल और सेल्टॉस से अलग बनाते हैं सर? देखिए, इसका नाम है किया सिरोस, ओके, जो कि एक ग्रीक आइलैंड के ऊपर इसका नाम रखा हुआ है। तो अगर आप इसका साइज़ देखेंगे, ये सोनेट के बराबर है इसका जो लेंथ है, बट अगर आप इसकी विड्थ और हाइट देखेंगे ये सेल्टॉस के बराबर है। इसका जो इंटीरियर स्पेस है वो मिड एसयूवी की गाड़ियों से भी बेहतर है। इसमें जो फीचर्स आते हैं जैसे कि 17 इंच अलॉय व्हील्स, वो ज़्यादा मिड एसयूवी के अंदर आता है। पैनोरामिक सनरूफ भी ज़्यादातर मिड एसयूवी के अंदर आती है। जो 30 इंच स्क्रीन है वो भी ज़्यादातर मिड एसयूवी में आती है। जो इसका स्पेस है, लेग रूम, शोल्डर रूम और हेड रूम, ये भी मिड एसयूवी के बराबर है और इसका बूट स्पेस भी मिड एसयूवी के बराबर है। तो एक्सेप्ट फॉर द लेंथ बाकी सारा नेक्स्ट सेगमेंट का है। तो इसमें डिफरेंट कैसे सोनेट और सेल्टॉस से, ये डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है।
सेल्टोस और सोनेट थोड़े से स्लीक डिज़ाइन है, ये थोड़ा टफ डिज़ाइन है और ज़्यादा लीनियर डिज़ाइन है, जिसके कारण इसके अंदर स्पेस आ रहा है। सर ये इस कार को जब आप अनवील कर रहे थे उस वक्त मैंने देखा था काफ़ी क्लीन और काफ़ी सिंपल रखा गया, क्योंकि किया जब एंटर की थी 2019 में तो एक कनेक्टेड कार फीचर के तौर पे काफ़ी कनेक्टेड टेल लाइट वगैरह और काफ़ी ऐसे फ्यूचरिस्टिक उसमें डिज़ाइन थी। इस बार आपने थोड़ा हट के किया, जैसे कार्निवल के टाइम में आपने हट के किया था 7 सीटर सेगमेंट में सबसे सस्ती कार, सेम उसी तरीके से जो इसका रियर लुक है वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही नया है। तो इसको किस तरीके से आपने प्लेस किया और क्या आपने कस्टमर को माइंड में रखा? देखिए, आज के दिन में अगर आप देखोगे सारी जो एसयूवीज़ हैं वो थोड़ी स्लीक डिज़ाइन है, थोड़े कर्व ज़्यादा हैं, तो हमें था कि ये सारी गाड़ियाँ मोर लेस अब एक जैसी दिखनी शुरू हो गई हैं। अगर इसको ब्रेक करना है तो कुछ डिफरेंट करा जाए, तो ये जो हमारे डिज़ाइनर थे उनका आइडिया आया कि हम कुछ ऐसा करते हैं। और हमारी जो नई डिज़ाइन फ़िलॉसफी है वो कुछ ऐसी ही है, जैसे अगर आपने हमारी नई कार्निवल देखी है या EV9 देखी है, उसमें जो स्ट्रेट लाइंस हैं काफ़ी हैं उसके अंदर। उसमें इसमें एक एडवांटेज क्या आ रहा है कि जो स्पेस है बहुत निकल के आ रहा है इस डिज़ाइन लैंग्वेज में, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है इस गाड़ी की। सर गाड़ी तो आपने दिखा दी है और अब इसकी प्राइस कब आप बताएंगे? प्राइस के साथ इसकी डिलीवरी टाइम क्या होगा और बुकिंग जो किया लवर्स हैं वो कैसे करें? और मैंने हमेशा नोटिस किया जब भी किया की गाड़ियों की जब बुकिंग होती है तो जो पहले से प्री ऑनर होते हैं किया के, तो वो किस तरीके से उनसे कूपन कोड वगैरह लेके वो फ़ायदा उठाएं? देखिए, इसमें इसका हम जो बुकिंग है वो स्टार्ट करेंगे 3 जनवरी से। मिड जनवरी तक गाड़ी हम दिखा सकते हैं 2nd और 3rd वीक ऑफ जनवरी में। फरवरी के बिगिनिंग में हम इसका प्राइस अनाउंस करके इसकी डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। ओके। सो आरबीआई अगर अपना जो इंटरेस्ट रेट है अगर उसको काटता है तो जो किया इंडिया है इसका कितना भला होने वाला है, और आप क्या इसको लेकर कुछ भी जो भी इनसाइट्स हैं आप बताइए? देखिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर रेट कट आता है तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, और जो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा है। तो वो इसको और बूस्ट करेगा क्योंकि और कस्टमर्स आएंगे, तो जब मार्केट ग्रो करती है तो किया की ग्रोथ के लिए भी बहुत बढ़िया है। फेस्टिव सीजन में सारे OEMs और किया ने भी हैवी डिस्काउंट दिया, काफ़ी कस्टमर्स ने इसका फ़ायदा उठाया, बहुत ढेर सारे लोग जुड़े किया से। ये जो डिस्काउंट है ये मार्जिन में कितना इफ़ेक्ट किया? देखिए, हमारा डिस्काउंट मेरे ख्याल से सबसे कम रहा होगा। हमने इतना, क्योंकि हम हमारा फ़िलॉसफी है कि हम गाड़ी में फ़ीचर्स और प्राइस ऐसा रखें कि कस्टमर को वैसे ही अट्रैक्टिव लगे, और कस्टमर बहुत स्मार्ट है, उसको पता लग जाता है कि वाकई कीमत ज़्यादा है और डिस्काउंट इसलिए ज़्यादा दिया जा रहा है, या जो कीमत है वो रीज़नेबल और कम डिस्काउंट है। तो कस्टमर ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन देखता है, वो ये नहीं देखता है कि डिस्काउंट कितना है। तो क्योंकि हमने इतना ज़्यादा नहीं दिया है डिस्काउंट, तो इम्पैक्ट भी बहुत मिनिमल रहा है उसके। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जनवरी से किया की जो भी गाड़ियाँ हैं 2% तक उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो ये जो प्राइस बढ़ेगी, जो बढ़ोतरी होगी, इसका कारण क्या है, जो कि आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट में बताया था? इसके अलावा ये कि ये कौन कौन से मॉडल्स पे इफेक्ट होंगे और किस तरीके से आप इसको लेकर आ रहे हैं? देखिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें इम्पैक्ट आया है, तो ये 2 मेजर कारण है कि ओवरऑल प्राइस बढ़ेगा, और ये प्राइस तीनों गाड़ियों पे बढ़ेगा, सोनेट, सेल्टोस, कारेंस और EV6 पे भी हम सोच रहे हैं, तो सब गाड़ियों के ऊपर प्राइस बढ़ेगा इसका। 2025 का फ्यूचर प्लान क्या भी आप बताएंगे? हाँ, देखो, अभी हमारा जो सेगमेंट शेयर है, जो मिड लो और मिड SUV, लो SUV और मिड MPV जो हम बोलते हैं, जिसमें सोनेट, सेल्टोस और कारेंस है, उसमें भी हमारा शेयर 15% का है। हमारा प्लान, जैसे आपने देखा होगा, हम 20% टारगेट कर रहे हैं, तो 20% का मतलब हमें कम से कम 3 लाख गाड़ी बेचनी पड़ेगी अगले साल। तो फिलहाल यही प्लान लेके चल रहे हैं। इस साल हम क्लोज करेंगे तकरीबन 2.5 लाख पे, अगले साल 3 लाख का उम्मीद करते हैं। जनवरी से सभी कार निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हैं। अगर आप भी कीमतों की बढ़ोतरी से बचना चाहते हैं और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी मनपसंद कार जनवरी से कितनी महंगी होने वाली है, तो देखिए ये डिटेल्ड रिपोर्ट। अगर आप अपनी ड्रीम कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अभी आपके पास सही वक्त है। 15 जनवरी से पहले खरीदारी अगर आप करते हैं तो बढ़ी हुई कीमतें आप पर लागू नहीं होंगी। हालांकि दिसंबर में अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है।
हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार कंपनियों ने घोषणा की है कि वो जनवरी 2025 से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो गाड़ियों की कीमतों में इजाफा वाहन निर्माण में लगने वाली लागत के बढ़ने की वजह से होती है और ये हर साल होता है। कई वाहन निर्माता बढ़ी हुई कीमतें 15 जनवरी के बाद ही लागू करते हैं ताकि उनके पूरे स्टॉक निकल जाएं और ग्राहकों को भी लाभ मिले। हर साल जनवरी में OEMs का प्राइस रिवीजन होता है। पूरे साल में जो भी इनपुट कॉस्ट्स वो लोग को चेंज होते रहते हैं, उसका वो वन टाइम जनवरी में उसका इफ़ेक्ट दे देते हैं। तो ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि जनरली जनवरी में प्राइस चेंज होता है। सबका अलग अलग होता है, किसका 1% होगा, किसका 2% होगा, किसका 3% होगा, विच एवर जो भी हिसाब से वो OEM के कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं। ग्राहक के हिसाब से सर्टेनली जो गाड़ी परचेस करना सोच रहे हैं या फाइनल स्टेजेस में है, वो लोग के लिए एक्चुअली दिसंबर में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि जूने प्राइस पे भी मिलता है, डिस्काउंट भी ज़्यादा रहता है दिसंबर में, और हलचल काफ़ी शोरूम्स में दिसंबर एंड में आ जाती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी जनवरी 2025 से कीमतें बढ़ने वाली हैं। शुरुआत मारुति से करते हैं। नए साल में मारुति सुजुकी की कारों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने इसी शुक्रवार को बताया था कि जनवरी 2025 से गाड़ियों की कीमतें 4% तक बढ़ जाएंगी। कंपनी ने लगातार बढ़ रही कच्चे माल की कीमत और ऑपरेशन कॉस्ट से निपटने के लिए अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। टाटा मोटर्स ने भी अपने पूरे लाइनअप की गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें इलेक्ट्रिक कार्स और फ्यूल इंजन से चलने वाले मॉडल दोनों शामिल हैं। हालांकि नए साल से कीमतों में ये बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग अलग होंगी। फिलहाल टाटा भारतीय बाजार में 13 मॉडल्स बेचती है, जिसमें 5 इलेक्ट्रिक कार्स शामिल हैं। 1 जनवरी 2025 से महिंद्रा एंड महिंद्रा की SUV और कमर्शियल व्हीकल्स के दाम 3% तक बढ़ने वाले हैं। कंपनी ने हाल ही में अपने एक बयान में बताया कि ऊंची महंगाई दर और बढ़ रही कमोडिटी लागत के चलते SUV और कमर्शियल वाहनों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। कंपनी ने अतिरिक्त लागतों को यथासंभव वहन करने की कोशिश की है। हालांकि बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा ग्राहकों को पास करने की जरूरत थी। इसी क्रम में हुंडई की कारें भी नए साल में महंगी होने वाली हैं। हाल ही में कार निर्माता की ओर से बताया गया कि 1 जनवरी 2025 से हुंडई कारों की कीमतें 25,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। बयान के मुताबिक कीमतों में इजाफा हुंडई मोटर इंडिया की अलग-अलग मॉडल वाहनों में किया जाएगा। नए साल में MG की सभी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक का इजाफा होने वाला है। इतना ही नहीं, लग्जरी कार ब्रांड्स भी जनवरी से कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। नए साल से मर्सिडीज की कारों की कीमतें 3% महंगी हो जाएंगी। वहीं ऑडी भी इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए 3% कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर चुकी है। सवाल यह है कि अब ग्राहक क्या करें? यदि आप कार खरीदने का विचार कर रहे हैं तो दिसंबर 2024 के अंत तक या जनवरी के पहले वीक में गाड़ी खरीद लेना ही फायदेमंद होगा। इसके अलावा बढ़ती कीमतों के बावजूद कंपनियां आसान फाइनेंस योजना और छूट भी देने का प्लान कर रही हैं। गाइस, इग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जो ऑफ रोडिंग किंग के नाम से जानी जाती है और यंग जनरेशन उसे काफी पसंद करता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जीप की भारत में सबसे पॉपुलर कार जीप रैंगलर रूबिकॉन को काफी लोग पसंद करते हैं। ये कार एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग के लिए जानी जाती है। तो आइए एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव के माध्यम से जानते हैं जीप रैंगलर रूबिकॉन के बारे में। क्या है इसमें खास और किन वजहों से ये है पॉपुलर। तो आज हमारे साथ है जीप रैंगलर रूबिकॉन। ये जो कार है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए, यानी कि वो लोग जो कार इंथुजियास्ट हैं, ख़ास तौर पे ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं। और इस कार के अंदर बहुत ही ख़ास फीचर मिलता है, और जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जाएंगे तो उस समय पे इस कार के अंदर बहुत ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके मद्देनज़र जब भी आप इस कार को चलाते हैं ऑफ रोडिंग में, तो ये कार हर एक संभव तरीके से एक्सट्रीम ट्रेल में आपको वहाँ से निकलने में मदद करती है। चाहे वो मडी एरिया हो, चाहे फिर वो आप किसी एक रेतीली जगह पे अपनी कार चला रहे हैं या फिर पहाड़ों पे चला रहे हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि जीप रूबिकॉन के अंदर क्या मिलता है खास और इसकी क्या है कीमत।
जब भी हम कोई भी कार सबसे पहली बार देखते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो इसके एक्सटीरियर पे जाता है और उसके लुक एंड डिज़ाइन पे जाता है। तो शुरुआत इसके लुक से करते हैं और आप ये देखेंगे ये जो कार है सामने से देखने में काफ़ी बल्कियर, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी रगेड आपको फील करेगी। ख़ास तौर पे जब आप इसका देखेंगे सर्कुलर हेडलैम्प LED, जो इसका प्रोजेक्टर लैंप है वो भी LED है, यानी कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है लाइट्स में वो सारी चीज़ इस कार के अंदर मिल जाएगा। और इसका जो आप एक ग्रिल देखेंगे काफ़ी बड़ा सा है और इसमें आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं। वहीं आप ये फ्रंट में देखेंगे तो इसका जो मटेरियल है काफ़ी मजबूत है। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये जो कार है वो कितनी मजबूत है। और आप मेरा यकीन मानिए कि जब भी आप इस कार को लेके सड़क पे निकलेंगे तो वो जो कॉन्फिडेंस है आप अंदर बैठ के जो आप फील करेंगे, सेम बाहर जो भी लोग अपनी कार चलाते हैं वो भी थोड़ा सा दूरी इससे बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हर तरीके से इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है जो काफ़ी मजबूती से आप उसको देख सकते हैं। एंड अब आते हैं इसके टायर्स पे, तो 17 इंच के इसमें मिल जाते हैं अलॉय व्हील और काफ़ी चौड़े टायर हैं। और आप ख़ास तौर पे देखेंगे कि ये जो टायर है ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है, ताकि किसी भी एरिया से ये बेझिझक अपने आप को निकाल पाए, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे रेतीली जगह हो, चाहे कोई कीचड़ भरी वाली जगह हो। अब आप यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा स्पेशल किया है जीप ने। रूबिकॉन की आप इधर बैजिंग देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जैसे कि ट्रेल रेटेड यहाँ पे डिज़ाइन है। आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रेल दिया गया है, 4x4 लिखा है, जो ये दर्शाता है कि इस कार ने पहाड़ों पर अच्छा खासा सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और 4x4 इसका ट्रस्टेड है एंड टेस्टेड है। तो ये देखिए, ये जो आपको वेलकम किस तरीके से कार करती है। गेट खोला आपने और ये गेट खुल जाता है और इसके ऊपर पैर रख के जो भी ड्राइवर हैं अंदर जाते हैं। और अब ये जब बंद होगा तो आप आवाज़ पे गौर कीजिएगा, एक कट की आवाज़। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि क्या जिस तरीके से बाहर इसका एक्सटीरियर काफ़ी अच्छा है, तो क्या इंटीरियर में भी उसी तरह है या फिर नहीं। चलिए। जीप रूबिकॉन का जो इंटीरियर है वो काफ़ी सुविधाजनक है और इसके अलावा इसके अंदर कई ऐसे एडवांस फीचर मिल जाते हैं जो इस कार को जो ऑफ रोडिंग के समय पे और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये जो गियर बॉक्स है, आप वो ध्यान से अगर देखेंगे तो आप इस कार के अंदर 2 गियर बॉक्स देखेंगे। एक आपको दिखेगा कि ये मैनुअली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जो दूसरे इंजन के लिए है, वहीं एक ऑटोमेटिक है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो जब कम्यूट करेंगे तो उस समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अलग से कॉकपिट दिया गया है जहां पर पूरी तरीके से ये ऑफ रोडिंग के लिए आप उसको उस दौरान एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रंट प्लस रियर का जो भी ये सस्पेंसन है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर दिखेगा एक बटन जहाँ पे होगा ऑफ रोड प्लस, स्वे बार, और जो भी इसका जो एक्सेस है जैसे कि वॉल्यूम अप करना है, वॉल्यूम डाउन करना है, तो ये फिजिकल फॉर्मेट में है, टच नहीं दिया गया है। और ये थोड़ा सा इसको ओल्ड स्कूल फीलिंग दिलाता है और दिखने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा इस कार से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। और बेहतरीन इसके अंदर आपको मिल जाता है 12.3 इंच का एक बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो टच स्क्रीन के माध्यम से आप इस कार को एडवांसमेंट की तरीके से भी देख सकते हैं। और इसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस एंड वायर के जरिए एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। तो इसका इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन है, साथ ही साथ सेफ्टी के मामले में भी ये कार काफ़ी एडवांस है। 6 एयरबैग मिलते हैं और ये जो रूबिकॉन है इसके अंदर कर्टेन वाला एयरबैग मिल जाता है। इसके अलावा एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और इसी तरीके से इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी तमाम सुविधाएं इस कार के अंदर मिल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये तो इसका इंटीरियर रहा, पावर एंड परफॉर्मेंस के मामले में कैसी है ये कार। पावर एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी ये कार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऑफ रोडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस कार के अंदर मिल जाता है 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 400 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क एंड 270 हॉर्स पावर। इसके अलावा इसमें 3.6 लीटर का V6 इंजन का विकल्प मिलता है, यानी कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक 3.6 लीटर V6 इंजन का। दोनों इंजन काफ़ी
अच्छे प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, ख़ास तौर पे जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं उस समय। इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है जो 4 लो एंड 4 हाई ड्राइव मोड जैसी सुविधाएं देती हैं, और ये जो सुविधा है वो कठिन से कठिन रास्तों पर जब आप इस कार को लेके जाएंगे तो उस समय पे काफ़ी हेल्प करती है। तो ये तो इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। इसकी जो कीमत है वो है 71,65,000 एक्स शोरूम। हालांकि जब आप इसका किट लेंगे, एसेसरीज जब आप लेंगे तो उसके बाद ये कार थोड़ी और महंगी हो जाती है। माइलेज के मामले में भी ये थोड़ा सा आपको उतना संतुष्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं और आप हमेशा एडवेंचर ड्राइव पर निकलना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ एक रोमांचक ड्राइव पर जाना चाहते हैं, तो ये कार आपके काफ़ी भरोसेमंद साबित हो सकती है। और अगर आप ये कार नहीं भी चाहते हैं तो मैं आपको यही सुझाव और सलाह दूंगा कि आप एक बार इसका टेस्ट ड्राइव लेना ना भूलें। यकीन मानिए फुल टू ड्राइव एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।